गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस का गोल्डन रूल सेकंड डिस्कस करेंगे, जो कि होता है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, नकारात्मक वाक्यों के लिए। इससे पहली क्लास में अपन ने पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान देखी थी, जिसमें चुका था, चुकी थी, वाक्यों के अंत में वर्ड्स यूज हो रहे थे, और हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करी थी, और मैन वर्ब अपन ने वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें उपयोग में ली थी। इसके बाद में अपन ने गोल्डन रूल फर्स्ट देखा था, जो कि साधारण वाक्यों के लिए होता है, सिंपल सेंटेंसेस के लिए होता है, जिसका सिंपल फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसका यूज करके अपन ने कुछ एग्जाम्पल्स को आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। मेरे ख्याल से आपने भी इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की होगी और आपको उसमें सक्सेस मिली होगी। बहुत इजी मेथड है। अब देखते हैं गोल्डन रूल सेकंड, जो कि होता है नकारात्मक वाक्यों के लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। इसमें क्या हो जाता है, अपन नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है, कोई क्वेश्चन इसमें नहीं किया जाता। तो इसके लिए पहले फॉर्मेट देख लें अपन। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड यूज होगी, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सब्जेक्ट। फिर नोट आएगा मैन वर्ब से पहले, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म अपन यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट इसमें यूज होगा। तो इसके कुछ सेंटेंस देखें, एग्जाम्पल्स देखें, जिसके थ्रू ये चीज़ अपन क्लियर हो सकेगी। अपन इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है, राधा सुबह नहीं जा चुकी थी। राधा सुबह नहीं जा चुकी थी। तो देखिए, ऐसा कोई सेंटेंस आपके पास आ जाता है तो सबसे पहले आपको, जैसे अभी तो पास्ट परफेक्ट टेंस रीड कर रहे हैं तो चुका था, चुकी थी, ये आ गया। लेकिन एग्जाम में आ जाए आपके पास रैंडमली किसी भी टेंस का एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको उस सेंटेंस को, हिंदी के वाक्य को आपको पहचानना होता है कि एक्चुअल में ये किस टेंस का एग्जाम्पल है, और उसका भी नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, या सिंपल सेंटेंसेज है। ये पता करने के बाद आप उसको इजी वे में, यदि आपको हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का नॉलेज है, तो आप उसको अच्छे से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस में आपने पहचाना कि लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। साथ में कोई पर्सन नहीं किया जा रहा, नहीं का प्रयोग हो रहा है, तो ये क्या है, नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो अपनी पहचान होगी सबसे पहले, राधा सुबह नहीं जा चुकी थी। तो पहचानने के बाद में आप इसको ट्रांसलेट कर दें इस फॉर्मेट की हेल्प से। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट अपने पास राधा है, तो सब्जेक्ट की जगह मैंने राधा राइट कर दिया है। अब राधा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसमें हैड ही यूज आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड। राधा के बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करी अपन ने, फिर नहीं के लिए नॉट यूज कर लिया, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज करनी है, और वर्ब क्या हो रही, क्रिया क्या हो रही है इसमें, जाना। क्या हो रही क्रिया, जाना। जाने को गो कहते हैं, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गो, वेंट, गॉन। गॉन होती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने राइट कर दी यहाँ, गॉन। अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा सुबह, मॉर्निंग में, तो इन द मॉर्निंग। राधा सुबह नहीं जा चुकी थी, राधा हैड नॉट गॉन इन द मॉर्निंग। बहुत आसान है, आप भी ऐसे ट्रांसलेट करके देखें। एक और एग्जाम्पल देखें इसके लिए, जैसे मोहन खाना नहीं खा चुका था। मोहन खाना नहीं खा चुका था। देखिए, सबसे पहले पहचान होगी, चुका था, चुकी थी, साथ में नहीं है, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए किस टेंस का और किस टाइप का सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा मोहन, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नहीं के लिए नॉट आ जाएगा, फिर क्रिया क्या हो रही है भाई, खाने को खाना, और खाने को तो फूड कहते हैं, और उसको कंज्यूम करने की प्रोसेस को ईट कहते हैं। तो क्रिया क्या हो रही है, फूड को कंज्यूम करना, ईट। ईट की आपको थर्ड फॉर्म राइट करनी है, ईट, एट, ईटन। तो मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट कर दी, ईटन। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा खाना, ऑब्जेक्ट, तो फूड राइट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, मोहन हैड नॉट ईटन फूड। मोहन खाना नहीं खा चुका था, मोहन हैड नॉट ईटन फूड।
इस टाइप से आप और भी नेगेटिव सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। और देखें अपन गोल्डन रूल थर्ड, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस के, आप करके देखेंगे। बहुत आसान तरीके से आप उनको अच्छे से ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्डन रूल थर्ड, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए होता है, प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए होता है। ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न किया जाता है, किसी से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस टाइप के वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो, और एक होता है इस टाइप के वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के मध्य में हो। प्रश्नसूचक शब्द वो होते हैं क्या, कब, क्यों, कैसे। अब वाक्य में यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य में ही होते हैं तो अपन हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करते हैं स्टार्टिंग में फॉर्मेट में, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मैन वर्ब आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जब क्या, कब, क्यों, कैसे वाक्य के प्रारंभ में ही आ जाते हैं। तो यदि क्या, कब, क्यों, कैसे वाक्य के मध्य में आते हैं तो अपन WH वर्ड से उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इस टाइप से अपन इनको अच्छे से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल और नेक्स्ट गोल्डन रूल फोर्थ अपन नेक्स्ट वीडियो क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।